Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you doing? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने सेट्स के क्वेश्चंस करे हैं ना? काफी सिंपल होते हैं, वो कर लिए हैं ना? यस सर। ठीक है, तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी पढ़ी है, राइट? तो आप वो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के जानते हैं। हम वहां से ही एक छोटा सा रिकैप लेके आगे शुरू करेंगे। ठीक है, हम इसमें देखिए क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो हम जो यूनिट्स टू मेजर एंगल्स हैं, जो हमें पहले से डिग्री हमें पता है, और भी ग्रेडियंट वगैरह होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। हम डिग्री और रेडियन, जो एसआई यूनिट रेडियन है, उसकी और डिग्री की बात करेंगे, उनके इंटर कन्वेंशन। फिर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने लास्ट ईयर पढ़े हैं, ठीक है, उनको केवल हम एक्यूट एंगल्स के लिए तब पढ़ते थे। ठीक है, अब हम उसको एक्सटेंड करेंगे और फुल रेंज ऑफ एंगल्स के लिए पढ़ेंगे, और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इन फंक्शंस का, वो भी समझेंगे। उसके अलावा बस कुछ आइडेंटिटीज हैं, और वो जैसे मैनिपुलेशन क्वेश्चंस होते थे हमारे पास 10th में, कि इफ दिस इज गिवन देन प्रूव दिस, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल दैट वी डू इन दिस chapter. There is also solving trigonometric equations, which is the part of this chapter. Currently it has been removed from the course this year, right? But there is nothing great in that part. Okay, तो हम उस विषय में बात कर लेंगे, लेकिन वो हमें अभी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कि गिवन द फैक्ट कि अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम उस पर फोकस नहीं रखेंगे, जो कोर्स में उस पर रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एंगल मेजरमेंट से, कि एंगल हम डिग्रीज में करते आए हैं हमेशा। हमने ट्रिग्नोमेट्री भी जो पहले पढ़ी, वो डिग्रीज में ही एंगल्स बोल के पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स हैं, ये डिग्री का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो बहुत छोटी क्लासेस में, मेरे ख्याल से आपने 6th या 7th में ये चीज पढ़ी होगी, कि जो डिग्री है वो हम इस तरह से मेजर करते हैं कि एक रे है, और उस रे को हम रोटेट कर रहे हैं। हमने कितना रोटेट किया वो मेजर है डिग्री का। और हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, कि हम कहते हैं पूरा रोटेशन जो है 360 डिग्रीज है, तो उसी हिसाब से हम उसको अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 1 डिग्री मिल, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 1 डिग्री मिल जाता है। अब उसके जो सब डिविजन्स हैं, ये हो सकता है आपको पता हो, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए कि ये जैसे हम टाइम को डिवाइड करते आए हैं बाय 60/60, राइट? ये वही वाला डिवीजन है, और इसको हम मिनट्स और सेकंड्स ही बोलते हैं। तो 1 डिग्री का जो 60th पार्ट है, उसको हम मिनट बोलते हैं, और 1 डिग्री के 1 मिनट के 60th पार्ट को सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो वही 60 वाला ही रिलेशनशिप है, और नाम भी मिनट्स और सेकंड्स ही है। लेकिन जो उसका सिंबल है, जो जब हम बोलते हैं मिनट, तो हम जितने भी मिनट्स हैं, मान लीजिए हमें 5 मिनट्स बोलना है, तो 5 और ऊपर एक ऐसे प्राइम बोलते हैं, सिंबल को प्राइम सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, और अगर हमको बोलना है सेकंड्स, मान लीजिए 20 सेकंड्स, 5 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, तो इसके ऊपर हम 2 प्राइम के सिंबल लगा देते हैं, तो वो सेकंड हो जाता है। तो अब एक हम लिख के देखते हैं एंगल, मान लीजिए 7 डिग्रीज 20 मिनट्स एंड 5 सेकंड्स। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे 7 डिग्रीज 20 मिनट्स एंड 5 सेकंड्स। ओके,
अब दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन, घड़ी से उल्टी दिशा में जब हम चलते हैं तो इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में मेजर करें तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा मान लीजिए ये मेरी रेफरेंस लाइन है और ये मेरी एक और रे है। तो इस ये वाला जो एंगल है ये हम कैसे चले, कौन बताएगा ये हम कैसे चले इस एंगल में? अगर मैं ए से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल हो गया। और अगर मैंने ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये ऐसे मेजर किया होता तो ये नेगेटिव एंगल होता। हाँ तुम कर दो। ओके, सॉरी, इट वाज माय डॉटर। ओके ओके, रेडियन। नाउ हम दूसरे मेजर की बात करते हैं, रेडियन। ये आपने जो है रेडियन के बारे में ऑलरेडी फिजिक्स में मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ लिया होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये किस तरह से डिफाइन होता है कि हम एक यूनिट सर्कल ले लें। यूनिट सर्कल का मतलब है जिसका कि रेडियस 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, डजंट मैटर, 1 यूनिट। ओके, अब हमने एक यूनिट लिया और एक सर्कल बना लिया। तो अब इसका अगर मैं एक आर्क लेता हूं, ठीक है, आर्क मतलब सरकमफेरेंस का हिस्सा, ये है वो, इसकी लेंथ भी अगर 1 यूनिट है, तो अगर मैं ये चीज को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये जो मुझे एंगल मिलेगा ये मिलेगा 1 रेडियन। ओके, तो ये हमने लेंथ किस चीज की मेजर की है, ये ध्यान आपको रखना है कि ये हमने सरकमफेरेंस के हिस्सा यानी आर्क का लेंथ है। ठीक है, इस कॉर्ड का लेंथ नहीं है, ये कॉर्ड का लेंथ नहीं है, आर्क का लेंथ। ठीक है, तो हमें मिल गया एंगल 1 रेडियन। ठीक है, अब देखिए कि ये जो पूरा सर्कल है, अगर ये इसका रेडियस 1 है तो पूरा सरकमफेरेंस होगा 2 पाई। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकिए। हाँ, या सॉरी। ओके, तो अब जो है ये पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई इंटू आर विच इज 1। सो 2 पाई यूनिट्स का हमारा पूरा सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई, यानी कि जो टोटल एंगल है, कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं, वो है 2 पाई रेडियन। ओके, अब हमें इससे रिलेशनशिप भी मिल गया कि पूरा डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्रीज। तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री हमें मिल गया। ठीक है, अब हम चाहे तो इस एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं कि ये 2 पाई लिख लो या तो, ठीक है, या फिर पाई की वैल्यू डाल लो। ठीक है, जो भी इसकी लंबी सी वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये हम यूजुअली नहीं करते, यूजुअली कभी ऐसा नहीं करते, हम पाई को ना पाई की फॉर्म में ही रखते हैं। तो अगर हमें 90 डिग्रीज लिखना है तो हम उसको 2 पाई बाय 4 लिखेंगे विच इज पाई बाय 2 रेडियंस। ओके, तो रेडियन लिख सकते हैं या रेड लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम लिखते नहीं है, वी विल जस्ट से पाई बाय 2।
इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी ये मत लिखिए पाई डिग्री, ठीक है। अगर आपने पाई डिग्री लिख दिया तो फिर ये डिग्री में एंगल हो जाएगा जो बहुत ही छोटा एंगल है, ठीक है। तो ये मत करिए, ठीक है। अब देखते हैं अब हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। हमने देखा कि इनका रिलेशनशिप हमें मिल गया था कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब इसी बेसिस पे हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को कई बार कठिनाई ये आ सकती है कि मिनट्स और एंगल्स भी दिए, ठीक है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मान लीजिए हमें ये दिया गया है कि A डिग्री B मिनट्स इन C सेकेंड्स, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और एक बार हमने वो कर लिया तो उसके बाद जो है आपको 2 पाई बाई 360 से मल्टीप्लाई करना है, आपका जो है रेडियन मेजर आ जाएगा। और इसका एकदम रिवर्स जो है प्रोसेस है टू कन्वर्ट इट टू डिग्रीज। 360 बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, रेडियंस को डिग्री आएगा, फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा, वो हम एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी ये रेडियन जो है, ये समझते हैं कि रेडियन इतना इंटरेस्टिंग क्यों है और जो एसआई में इसको क्यों चूज किया गया, ठीक है। ये जो है ये हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैपिंग देता है। पहले हमारे लिए एंगल एकदम अलग चीज थी और लेंथ बिल्कुल अलग चीज थी, दोनों का हमारे पास आपस में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन रेडियन ने क्या किया, इसने हमें, अगर हम रेडियन मेजर लेते हैं तो ये एक हमें एंगल और रियल नंबर्स यानी लेंथ दोनों के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वो लेंथ बाय लेंथ ही है, राइट। तो हमने रोटेशन की जगह जो है डिवीजन बाय लेंथ करा। तो अब मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये मेरा मान लीजिए रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये इसका सेंटर। अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन है और मुझे ये एंगल मेजर किया मैंने, ठीक है, जितना भी है, मान लीजिए ये 1 रेडियन था, ठीक है। तो ये जो ये यूनिट है तो ये भी यूनिट होगा, इसीलिए ये 1 रेडियन है। तो आप इस चीज को मेजर यहाँ करिए और इसको यहाँ से ऐसे खोल लीजिए और ये आपको लेंथ मिल गई 1, ठीक है ना। तो आप जो रेडियंस हैं उनको आप सीधा सीधा लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और लेंथ को रेडियंस में। ये फैसिलिटी हमारे पास डिग्री में पॉसिबल नहीं, इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग वे ऑफ मेजरिंग एंगल्स है और एसआई ने इसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। और अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, हम ज्यादातर, कभी कभार हम अभी भी डिग्रीज यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर हम रेडियन में ही मेजर्स लिखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हमें इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो कौन बताएगा ये कैसे होगा। पहला क्वेश्चन, somebody who wants to attempt with me। यस सर। कैसे करेंगे, देखिए हमें ये डिग्रीज है 40 डिग्री 20 मिनट, इसको रेडियन में बदलना है। तो अब ये 20 मिनट्स जो है ये डेसिमल फॉर्म नहीं है, ये हमें कठिनाई देगा, तो पहले इसको डेसिमल में बदलना, ठीक है। तो ये समझते हैं हम कि 20 डिग्रीज कितने डिग्रीज होगा, 20 मिनट्स कितने डिग्री होगा, 20 बाय 60 डिग्रीज, राइट, विच इज 1/3 डिग्री। तो हमें ये अब डिग्री में मिल गया। तो अब ये हमारा जो टोटल एंगल है ये कितना बन गया, सो दिस एंगल
40 डिग्री 20 मिनट कितना बन गया 41/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया हमने डिग्री, राइट। अब कैलकुलेशंस में मिक्स्ड फ्रैक्शन आसान नहीं रहते, तो लेट्स जस्ट राइट इट एज अ improper fraction. Very good. So 3 into 40, 120 plus 1, so 121 by 3 3 degree. डिग्री। 3 हमें डिग्रीज आ गए अब, और हमें ये पता है 2 पाई रेडियंस है वो 360 डिग्री के इक्वल, राइट। तो अब हमें रेडियंस में मेजर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड, ठीक है। तो 121 by 3 into 2 pi by 3. Okay, that's it. Okay, obviously आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और 180 आ जाएगा, और अब आपको 121 pi by ये हमारा आंसर आ गया रेडियंस। ओके, रेडियंस इज ऑप्शनल, शुरू में तो हम लिख देते हैं, ठीक है, आगे चल के हम नहीं लिखते। ओके, अब ये करते हैं, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। कैसे करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें हमारा डेसिमल पार्ट है ही नहीं। तो क्या So 2 करें, pi is equals to 360. ठीक है, हम डिग्री मेजर में क्या आएगा, डिग्री हमारा 6 इंटू 360 बाई 2 पाई, ठीक है। मैं ये 360 बाई 2 पाई लिख देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए। वैसे आप स्पीड के लिए क्या करेंगे, यूजुअली आप जस्ट इसको 180 बाई पाई रख लेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे कि ये 180 बाई पाई ही होता है, राइट, 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो बार बार वो एडिशनल स्टेप करने की जरूरत नहीं है, वो ताकि आपको याद रहे कि ये रिलेशन है, इसलिए मैं लिख, ठीक है। तो अब आपने ये कर लिया, अब जो है हम ये जो पाए है ये कहाँ पे यूज करते हैं, हम ये रेडियंस में यूज करते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो है डिग्री में निकालने के लिए, तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई यूजुअली, क्योंकि फ्रैक्शनल में हम 22/7 ले लें। Now this has to be solved. Okay. So this is going to be a long calculation. ये हो गया 540 into 7. Okay. And we have to now solve this. Okay. Somebody can do it. So 343. Very good. 7/11. 7/11. ओके, डिग्रीज हमें डिग्री में आ गया, ठीक है, लेकिन शुड वी लीव इट लाइक दिस नाउ? No, sir. हाँ, हमें इसको मिनट्स और सेकंड्स में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, अब इसको मिनट अपॉन सेकंड में मिनट और सेकंड में करेंगे, तो इसको अब मिनट कैसे बनेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इस पार्ट को, राइट। सो दैट वुड बी
2/11. ओके, अब ये हमें मिल गया 38 मिनट्स, तो आंसर लिखते रहते हैं अपना, डिग्री 38 मिनट मिल गया। अब इसको हमें, ये मिनट्स का पार्ट है, ठीक है ना, तो इसको हमें सेकंड्स में बनाना है, तो क्या करेंगे, इनटू 60. ओके, सो वी गेट 125. So it will be roughly equal to 11. Okay, slightly less than 11. हाँ, ओके, तो ये रफली 11 होगा, राउंड करेंगे तो 11 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कन्वर्जन तो इजी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको पूरा सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी ज्यादा चाहिए, कोई अदरवाइज डिफिकल्ट कुछ नहीं। How will we do this question? Okay, so this is a simple word problem. A wheel takes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Okay, it's a very simple thing, but the wordings are trying to confuse. Okay, क्योंकि यहाँ पे मिनट दे दिया, यूनिट्स बहुत बदल दिए हैं, यहाँ ये है, यहाँ पे रेवोल्यूशन है और यहाँ पे रेडियंस, ठीक है, तो हमें एक यूनिट्स में लाना है और फिर सॉल्व करना है। तो पहले इस चीज को जो है हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में बदल लेते हैं पहले। लेट्स डू दिस। सो 360 रेव पर मिनट इज सेम एज 360 by 60 rev per second, right? So which is 6 revolution per second. Now if it is 6 revolution and 1 revolution is 2 pi radian, so which is equal to 6 into 2 pi radian per second. Okay, so 12 pi is the answer. Okay, यहां तक क्लियर है ना बिल्कुल? Anybody who has doubts, please tell me now. No, sir. ओके, बहुत इजी है, इसलिए मतलब लेकिन अगर डाउट है तो हिचकिए मत, पूछ लीजिए, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देयर आर नो डाउट्स, कि हमें याद है कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है, राइट। साइन होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसके साथ जो है सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट भी होते हैं, वो भी आपको याद होंगे, वरना हम आगे चलेंगे तो खुद ही रिवाइज हो जाएंगे, वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। लेकिन हमने जो ये किया था, ये जो हमने मेथड यूज किया, इसमें हम ट्रायंगल बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिस एंगल हैज टू बी एक्यूट, देयर इज नो अदर वे। Okay, so this angle, let's say if this angle is theta, then theta can only be in this range, right? यही रेंज पॉसिबल है, लेकिन जब हमने 10th में किया था तो हमने 0 को भी और 90 को भी कैलकुलेट तो कर लिया था, बट आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर। हम डायरेक्टली कैलकुलेट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो ट्रायंगल्स बन नहीं सकते, और उसके अलावा और कोई एंगल तो हम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, वी विल डू द सेम थिंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, ताकि हम
अपने एंगल्स को एक्यूट एंगल के अलावा दूसरों को भी इंक्लूड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं पहले। कार्टेशियन प्लेन इज एक्स वाई विद इक्वल लेंथ ऑन मार्किंग्स ऑन बोथ साइड, राइट। उसके ओरिजिन से एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे और अब हम क्या करते हैं, जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल है वो इस यूनिट सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, अगर मान लीजिए ये पॉइंट लिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से और एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ठीक है। मान के चलते हैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी हैं, तो जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी सीखी है उससे हमें ये तो पता है कि ए और बी क्या होते हैं। कैन समबडी टेल मी द नेम्स ऑफ ए एंड बी? व्हाट इज ए कॉल्ड एंड व्हाट इज बी कॉल्ड? Abscissa, coordinate. and odd co or sorry ओके odd। तो ये y एक्सिस पे रीडिंग है और मतलब a जो है x एक्सिस पे है और b जो है y एक्सिस पे रीडिंग, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर की हाइट हुई इस ट्राइंगल में वो तो हो गई ऑर्डिनेट, और जो x एक्सिस की रीडिंग है यानी जो बेस है वो हो गया a विच इज एब्सिसा। तो और लेकिन हाइपोटेन्यूज इस डिजाइन में, एक जो इस डिजाइन की खूबसूरती है वो ये है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 ही रहता है क्योंकि वो रेडियस है, राइट। अब जो है हमें ये पता चल गया कि ये हमारा परपेंडिकुलर है ए और जो बी जो है और ए जो है वो हमारा बेस है, ठीक है। तो अब जो है हम किसी भी हम अपना एंगल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये एंगल चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो गया, राइट, पॉजिटिव थीटा है। तो यहाँ हमें एक कोई कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मान लीजिए -x एंड y, ये कुछ हमें यहाँ कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब हमें पता है कि साइन क्या होगा, साइन होगा b/1, राइट। साइन जो होगा किसी भी एंगल का वो b/1 होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑलवेज 1। उसी तरह से जो cos थीटा है वो होगा a/1, राइट। सो व्हाट वी कैन से कि ये जो कोई भी पॉइंट है इस सर्कल पे, राइट, दैट पॉइंट कैन बी रिटन एज cos theta sin theta। Okay, now we get trigonometric ratios for all possible angles. Okay, we can which we were restricted only with between 0 and 90 degree. With this new concept we can calculate it for everything even beyond the acute angle। अब हम चलिए सबसे पहले वो वाला एक आर्गुमेंट के बेसिस पे हमने तब ये बनाना चाहता कि अगर 0 डिग्री एंगल, अब हमारे लिए 0 डिग्री एंगल इस पॉइंट पर है, राइट। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1,0 यूनिट सर्कल है, राइट। सो साइन थीटा इज 1 एंड cos थीटा इज, सॉरी पहले cos है, cos थीटा इज 1 एंड sin थीटा इज 0। उसी तरह 90 डिग्री पे देख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, यानी cos थीटा इज 0 एंड sin थीटा इज 1। ओके, ये समझ आया? किसी को इसमें डाउट है कि हमने क्या किया, इतना लंबा चौड़ा कहानी? किसी को थोड़ा भी डाउट हो कि हमने
अब यूनिट सर्कल की मदद से एंगल्स को स्टडी कर रहे हैं, ना कि राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। ये समझ आ गया है पूरी तरह? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ओके, ओके, अब हम जो है इससे, अब आपको ये तो पता ही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बिफोर वी ट्राई टू फाइंड वैल्यूज, लेट्स एटलीस्ट फाइंड कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन क्या होगा। ठीक है, मतलब साइन मतलब SIGN साइन, ओके, प्लस या माइनस। तो क्या होगा? अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, राइट? ऐसा होगा ना कोऑर्डिनेट। यहां क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? कोई बताए? सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमारे को ये पता है तो हमें डायरेक्टली वी कैन रीड द साइन ऑफ द साइन फंक्शन एंड द कॉस फंक्शन, राइट? बिकॉज पहले वाला क्या होता है हमारा, ए क्या होता है कॉस, और कॉस थीटा, अगर ये एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है एंगल, तो कॉस एक्स, और ये क्या होता है साइन एक्स, राइट? तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव है और साइन एक्स भी पॉजिटिव है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos is negative and sin is positive. In the third quadrant, both of them are negative. In the fourth quadrant, the cos is positive but the sin is negative. Right? तो ये जो टेबल दिया हुआ है ये हमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, ये हम इजिली, हमें क्वाड्रेंट्स के साइंस याद होते ही हैं, अगर भूल भी जाते हैं तो इजिली ड्रॉ करके पता चल जाता है। और हम उसमें से जो पहला साइन है वो साइन एक्स का है और कॉस एक्स का है, और जो दूसरा साइन है वो साइन एक्स का है। तो हमें इन दो फंक्शंस के साइन एकदम मिल गए। अब बचा tan। ठीक है, तो टेंजेंट का यहाँ क्या साइन होगा? डिवीजन है, प्लस बाय प्लस का डिवीजन, तो tan भी प्लस हो गया। यहाँ नेगेटिव बाय पॉजिटिव का, सॉरी पॉजिटिव बाय नेगेटिव का डिवीजन है तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर नेगेटिव बाय नेगेटिव का डिवीजन है, पॉजिटिव हो गया tan, और यहाँ पे नेगेटिव बाय पॉजिटिव का डिवीजन है तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया। तो अब आपने देखिए साइन और कॉस का तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं साइन, और tan का भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑब्वियसली जो उनके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल होने से साइन तो बदलेगा नहीं। अगर मान लीजिए कॉस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, अगर कॉस जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा। तो वो तो हमें बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टेबल है ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्वाड्रेंट ड्रॉ करके इमीडिएटली याद आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा याद भी हो जाता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा। ठीक है, अब जो है आपने ये तो चैप्टर किया है ना फंक्शंस का, राइट? You have done the functions chapter already? यस सर। हाँ, तो आप फंक्शंस का चैप्टर कर चुके हैं। तो अब जो है इसमें हमको डोमेन और रेंज हर एक की क्या है वो समझनी है, क्योंकि अब हम इसको फंक्शन की तरह समझ रहे हैं तो डोमेन और रेंज तो पता होनी चाहिए फंक्शन की, राइट? तो जस्ट एज अ रिवीजन इन अ वेरी सिंपल वे, डोमेन क्या होता है? अगर y इज इक्वल टू fx है एक फंक्शन, तो जो वैल्यूज x ले सकता है वो डोमेन होता है।
और जो वैल्यूज y ले सकता है वो रेंज होता है, राइट। ये बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। आपने उसमें तो ऑब्वियसली इसको एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे में पढ़ा है, लेकिन दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो अभी एक साइन x का y इज इक्वल टू साइन x लेते हैं, और देखिए एक्चुअली ये होते क्या है, ये साइन कोसाइन ये सब फंक्शंस हैं, राइट। तो आइडियली हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं, राइट। तो हमें साइन भी ऐसे लिखना चाहिए था, साइन इज द नेम ऑफ द फंक्शन लाइक f इज द नेम ऑफ द फंक्शन। लेकिन क्योंकि हम इसमें लंबी लंबी इक्वेशंस लिखते हैं, ओवर टाइम वी हैव सेड कि इसका क्या जरूरत है, दिस इज लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। ओके, सो वी जस्ट राइट दिस एज साइन x। अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो कुछ गलती नहीं है, या पैरेंथेसिस लगाएंगे तो कुछ गलती नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसको हमने रिलैक्सेशन दे दिया कि इसके बिना लिख सकते हैं। तो ये एक फंक्शन का नाम है साइन, और कुछ भी नहीं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डोमेन देखते हैं, ठीक है। डोमेन है जो x वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जो हमारा ये वाला सिस्टम हमने बनाया, b है साइन एक्स, तो यहाँ पे, ठीक है। अब x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि एंगल देखिए यहां से 0 से शुरू हुआ, ऐसे गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां आके कितना हो गया 360। हाँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अब हम किस में, हम डिग्री नहीं लगाते ना ऊपर, तो क्या लिख रहे हैं हम, रेडियन लिख रहे हैं। 2 रेडियन। 2 पाई, 2 पाई, Yes, sir. 2 pi. 2 रेडियन नहीं 2 पाई। ओके, तो 2 पाई रेडियन होता है पूरा। अब हम मान लीजिए एक सर्कल और मार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब एंगल कितना हो गया, 4 पाई हो So गया, 4 pi. ठीक है। तो यूजुअली हम पहले ऐसा नहीं सोचते थे, देखिए ये एक सोच में हमें अपनी बदलाव लाना है। पहले हम क्या कहते थे कि भाई कोई एंगल है, तो हम तो यही पढ़ते थे कि भाई 0 डिग्री मिनिमम एंगल का मार्क है, और 360 डिग्री से आगे वो जा ही नहीं सकता, है ना। और इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते थे, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो वो वापस, मान लीजिए 361 डिग्री है, तो हमारे लिए तो वो हमेशा 1 डिग्री होता था ना। लेकिन हमने रेडियन, क्या है रेडियन, एसेंशियली लेंथ में कन्वर्ट हो सकता है, रियल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, तो उस पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम सर्कल पे सर्कल लगाते रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये हो निकल के आया हमें कि x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि साइन हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें साइन की वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि साइन क्या है, b है, a कॉमा b में से b है, b की तो हमेशा ही आएगी वैल्यू। तो इसका मतलब जो साइन है उसका जो, इस फंक्शन का जो डोमेन है, यानी x की पॉसिबल वैल्यूज, वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक सब है, ठीक है। अगर हम ऐसे इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये कैसा ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, ठीक है। या फिर हम सिंपली r लिख देंगे, हमें पता है रियल नंबर का सेट r होता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज क्या है, ठीक है। हम कितना भी घूमे फिरे, ठीक है, हम कितनी भी बार घूम ले, कहीं पे भी रुक जाएं, ये यूनिट सर्कल है, कोई भी लेंथ 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये b की वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगी, और इस साइड में कभी -1 से कम नहीं होगी, लेकिन 1 भी होगी और -1 भी होगी, एक्सिस पे जिस समय होता है ये सब, राइट। इन पॉइंट्स पे वो 1, यहाँ पे ऐसे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो +1 है और यहाँ पे -1 है, कॉस की बात करेंगे तो वो यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। लेकिन हम कितनी भी बार सर्कल मारें ये वैल्यू बदलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि जो हमारी रेंज है वो -1 से +1 है, बोथ इंक्लूसिव, यानी क्लोज्ड सर्कल,
एक क्लोज्ड इंटरवल, या फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बस अभी हम इतना करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे अगली बार, एंड वी विल गेट इनटू मोर इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ दिस। ओके, आप जो है पहली एक्सरसाइज कर लीजिए इसकी, जो कि